घने साल और देवदार के वनों से घिरी पहाड़ियों के मध्य अनंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव अपने शांत जीवन और प्रकृति से जुड़े लोगों के लिए जाना जाता था। उसी गांव में रहता था अरण्यकांत, एक निर्धन लेकिन अत्यंत ईमानदार शिकारी। उसका जीवन सरल था। सुबह जंगल, शाम गांव और रात को माँ की सेवा। अरण्यकांत के पिता वर्षों पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। मरते समय उन्होंने बस एक ही बात कही थी, वन से लो, पर लोभ मत करना। कुछ शक्तियां केवल परीक्षा के लिए होती हैं। अरण्यकांत उस बात का अर्थ नहीं समझ पाया था। रहस्यमयी दीप। एक दिन शिकार की तलाश में वह जंगल के उस भाग में पहुंच गया जहां कोई भी ग्रामीण जाने से डरता था। वहां एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था, बिना तेल के, बिना बाती के। जैसे ही अरण्यकांत ने दीप को छुआ, धरती कांपी और एक गंभीर स्वर गूंजा, मैं हूं इच्छा दीप, जो मांगेगा वह पाएगा, किंतु हर वरदान का मूल्य होगा। डरते हुए भी अरण्यकांत ने दीप को उठा लिया। पहली इच्छा, जीवन की मजबूरी। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी। उसके मुंह से अनायास निकला, मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। क्षण भर में दीप की लौ तेज हुई और घर लौटते ही उसने माँ को पूरी तरह स्वस्थ पाया। अरण्यकांत रो पड़ा। लोभ की शुरुआत। अब गांव में उसकी चर्चा होने लगी। वो जो चाहता पा लेता। भोजन, धन, वस्त्र, सब कुछ इच्छा दीप से। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। विनम्रता के स्थान पर अहंकार आने लगा। विश्वासघात। गांव का एक चालाक मंत्री विरंचक उसकी शक्ति को पहचान गया। मीठी बातों में फंसाकर उसने अरण्यकांत से दीप का रहस्य जान लिया। एक रात जब अरण्यकांत माँ की सेवा में व्यस्त था, विरंचक ने दीप चुरा लिया। इच्छा दीप का दुरुपयोग। विरंचक ने दीप से मांगा राज्य, सेना, वैभव, लेकिन दीप की लौ हर इच्छा पर मंद होती जा रही थी। अंततः दीप बोला, अब अंतिम इच्छा। विरंचक ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूं। भयानक दंड। दीप बुझ गया। धरती फटी और विरंचक पत्थर की मूर्ति बन गया। अरण्यकांत वहां पहुंचा। सब कुछ नष्ट हो चुका था। प्रायश्चित की यात्रा। टूटे मन से वह फिर उसी मंदिर गया। घुटनों के बल बैठकर बोला, मैंने शक्ति को सेवा नहीं, लोभ के लिए अपनाया। मुझे दंड दो। मंद स्वर गूंजा, यदि प्रायश्चित चाहते हो तो 3 निर्दोष प्राणों की रक्षा करो, बिना किसी इच्छा के। अंतिम परीक्षा। अरण्यकांत ने एक डूबते बालक को बचाया, एक घायल शेरनी के शावक को शरण दी और एक भूखे वृद्ध को अपना अंतिम भोजन दे दिया। तीनों बार उसने कुछ नहीं मांगा। मंदिर में दीप फिर जला। अब तुम मुक्त हो। दीप समाप्त हुआ, पर तुम्हारा हृदय प्रकाशित हो गया। दीप मिट्टी में बदल गया। नया जीवन। अरण्यकांत ने गांव में औषधालय, आश्रय और विद्यालय बनवाए। वह राजा नहीं बना, पर लोगों का रक्षक बन गया।